नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उड़ान कैंपस बरवाड़ा में स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके में आगे करने वाले हैं विधानसभा। आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा। तो विधानसभा के बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि विधानसभा होती क्या है, कितने इसकी सदस्य संख्या है और इसमें क्या कुछ होता है। जैसे इसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो हम सबसे पहली बार सुनते हैं, जैसे कोरम शब्द है, प्रोटेम स्पीकर है, ठीक है। तो इससे जुड़ी हुई हम एक एक बात आपको गहराई से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत से कि विधानसभा का गठन कब हुआ। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज होती है उसका जन्म कब होता है, तो उसी प्रकार हम बात करते हैं कि विधानसभा का गठन जब हमारा हरियाणा अलग हुआ या हरियाणा का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। तो विधानसभा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। फिर हम बात करते हैं कि ये कौन से संविधान संशोधन में है। तो ये 140वें संविधान संशोधन में है। फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि विधानसभा का भवन कहाँ पे है, या हम कह सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो इसका जो विधानसभा का भवन है वो आपका चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि भवन जब बनवाया तो किसने बनाया, तो इसका भवन बनाने वाला वास्तुकार है, वास्तुकार ली कार्बूसियर, ली कार्बूसियर, ठीक है। तो सबसे पहले गठन 1 नवंबर 1966 को, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन है संविधान सभा भवन कहां पर है, चंडीगढ़ में। इसका वास्तुकार कौन है, ली कार्बूसियर। और सबसे जो अहम क्वेश्चन है वो है इसकी सदस्य संख्या, सदस्य संख्या कि देखो, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के विधानसभा का गठन किया गया उस समय इसकी सदस्य संख्या जो थी वो 54 थी। आज अगर वर्तमान में हम बात करें तो इसकी विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वो 90 है। अब बात करते हैं हम, जब 1 नवंबर 1966 को इसका गठन किया गया उस समय इसके सदस्य संख्या कितनी थी, 54। और इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जो थी वो थी 10। जैसे आज की हम बात करें 90 हमारी विधानसभा सदस्यों की संख्या है और 17 हमारी क्या है, आरक्षित सीट है। तो इस प्रकार उस समय कितनी थी, 10 थी। फिर मार्च 1967 ईस्वी के अंदर इनकी संख्या को बढ़ा के कितनी कर दिया गया, 81। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि हरियाणा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 जो है किस वर्ष बढ़ाई गई, तो 1977 ईस्वी में हमारे विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है बढ़ा के कितनी कर दी गई, 90 कर दी गई। एक क्वेश्चन पहले और आता था कि राज्यपाल जो है वो एंग्लो सदस्य को मनोनीत कर सकता है, एक सदस्य को, जिसमें ये 140वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो अब हमारे सदस्य संख्या जो है वो कितनी रह जाती है, 90 रह जाती है। क्लियर इतना। अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए आयु कितनी होती है, सबसे मेन की योग्यता जो होती है। बाकी तो देखो सभी को पता है कि भारत का नागरिक हो, पागल व दीवानिया ना हो, ठीक है, किसी लाभ के पद पे कार्य ना हो, कार्य न करता हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न इसमें बनता है वो ये है कि इसमें एज कितनी होती है। कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का इलेक्शन लड़ता है उसकी मिनिमम जो एज होती है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर। आगे क्वेश्चन आता है कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन राज्यपाल समय से पहले इमरजेंसी के समय इसे घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है, 5 वर्ष होता है। मैक्सिमम कितना होता है, 5 वर्ष। आगे क्वेश्चन आता है जो सबसे ज्यादा, अब जो हमारे एग्जाम हुआ था ग्राम सचिव का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी कोरम क्या होता है, अब कई बच्चों को तो ये नहीं पता कि कोरम होता क्या है। तो कोरम क्या है भाई, किसी भी सदन में
किसी भी सदन में किसी विषय में, किसी भी सदन में किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए, किसी भी सदन में किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या कहलाती है? कोरम कहलाती है। कोरम कहलाती है। कोरम कहलाती है। तो देखो मिनिमम जो कोरम सदस्य संख्या है वो कितनी होती है? तो 1/10 भाग होती है। कितनी होती है? 1/10 भाग। जैसे अपने हरियाणा की अगर हम बात करें तो कुल विधानसभा की संख्या कितनी है? 90। तो 1/10। तो कम से कम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? कोरम। तो समझ में आ गया? तो कितनी होती है कोरम सदस्य संख्या? 9। और क्या होता है कोरम? किसी भी सदन में किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित सदस्यों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? आपकी कोरम कहलाती है भाई। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इसमें आरक्षित सीट कितनी है। मैंने बताया आरक्षित सीट कितनी है? 17 है। अब 17 कौन सी है वो आपको ट्रिक के द्वारा हम आपको एक एक बात समझाएंगे, लेकिन ये सबसे आखिरी में समझाएंगे, ठीक है? उससे पहले हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में, 14वीं जो विधानसभा है। अब देखो मैंने बताया कि 17 सीट कौन सी होती है? आरक्षित। आरक्षित सीट क्या होती है? आरक्षित सीट क्या होती है कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कुछ सीट क्या कर लेते हैं? रिजर्वेशन कर देते हैं, आरक्षित कर लेते हैं, जो क्या कहलाती है? आरक्षित सीट। तो जो हमारे जो 90 सीट है उनमें से 17 सीट क्या है? आरक्षित है। मतलब 17 जिले में कोई ना कोई स्थान ऐसा है जो अनुसूचित जाति के लिए क्या है? आरक्षित है, रिजर्वेशन है। ठीक है? तो 17 जिलों में 17 सीटें क्या कहलाएगी? आपकी आरक्षित सीट। अब बात करते हैं हम कि 17 तो हमारी आरक्षित होगी, टोटल जिले हमारे कितने हैं? 22। तो 5 जिले ऐसे कौन से हैं जिसमें आरक्षित नहीं है? अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि आरक्षित, जैसे आपको 3 ऑप्शन दे देते हैं आरक्षित के और एक अलग दे देता है, तो आपको छांटना होता है कि कौन सा आरक्षित नहीं है। या फिर कैसे पूछता है कि एक आरक्षित दे देता है और 3 बिना आरक्षित वाली, तो पूछता है भी कौन सा जिला आरक्षित है। तो ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन जो 5 जिले जो है आरक्षित नहीं है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से ऐसे जिले हैं जो आरक्षित सीटों में नहीं आते। नंबर 1 टोटल है 5 जिले। नंबर 1 पंचकुला, नंबर 2 फरीदाबाद, नंबर 3 नूह या मेवात, नंबर 4 महेंद्रगढ़, नंबर 5 चरखी दादरी। तो ये 5 जिले ऐसे हैं, जिनमें कोई भी विधानसभा क्या नहीं है? आरक्षित नहीं है। कोई भी विधानसभा आरक्षित नहीं है। आगे देखो, इतना समझ में आ गया? तो 5 जिले ऐसे हैं जिसमें कोई भी क्या नहीं है? विधानसभा आरक्षित नहीं है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो आरक्षित है? भाई जो आरक्षित है मतलब जिला खुद के नाम पे आरक्षित है वो है झज्जर स्वयं एक ऐसा जिला है जो जिला होते हुए क्या है? आरक्षित है। बाकी जितने भी जिले हैं ये उनमें कोई ना कोई स्थान आरक्षित है, लेकिन ये स्वयं जिला आरक्षित है। भाई जिला आरक्षित है, तो वो कौन सा? आपका झज्जर जिला। समझ में आ गया इतना? आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखो गठन हो गया, आरक्षित सीट होगी। अब हम बात करते हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष बने वो कौन बने भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला हरियाणा का पहला
विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? विधानसभा अध्यक्ष तो कौन बनी थी? सन्नो देवी बनी थी भाई, सन्नो देवी। ठीक है, अगर महिला की बात करें तो महिला भी यही थी। क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? सन्नो देवी। और पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष पूछ ली, ये तो थी महिला की बात। अगर आप पुरुष की बात करें तो पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? तो राव वीरेंद्र सिंह। पुरुष की बात करें तो कौन बना? राव वीरेंद्र सिंह। क्लियर इतना? अगला तथ्य क्या बनता है कि सबसे ज्यादा बार बनने वाला विधानसभा अध्यक्ष। अब देखो तथ्य अलग है, इसमें किसके बारे में पूछा है? सबसे ज्यादा बार बनने वाले। तो सबसे ज्यादा बार कौन बना है? श्री हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा बार, कितने बार? 3 बार बने हैं भाई। क्या बने हैं? विधानसभा अध्यक्ष। तो सबसे ज्यादा बार बनने वाला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। क्वेश्चन देखो, इसको इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, सबसे कम समय के लिए बनने वाला विधानसभा अध्यक्ष कौन? राव वीरेंद्र सिंह के नाम 2 रिकॉर्ड है। एक तो क्या है? सबसे पहला पुरुष जो क्या बना? हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष बना। दूसरा रिकॉर्ड क्या है इसके नाम? सबसे कम समय के लिए केवल मात्र 16 दिन के लिए क्या बना? ये विधानसभा अध्यक्ष। अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है। हरियाणा के लिए मैं HR का प्रयोग कर रहा हूं भाई। हरियाणा में सबसे पहले बनने वाली MLA को विधायक भी कहा जाता है। तो हरियाणा में सबसे पहले बनने वाली MLA। अब कई बच्चे इसको क्वेश्चन को सबसे ज्यादा गलत करके आते हैं। वो क्या कहते हैं कि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द रहता है, कौन सा? सन्नो देवी। लेकिन अब पूछने वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले, यानी कि हरियाणा में सबसे पहली बार बनने वाली MLA का मतलब क्या है? विधायिका। क्या है? विधायिका, या हम कह सकते हैं विधानसभा सदस्य। विधायक या विधायिका को हम क्या कहते हैं? विधानसभा सदस्य। तो ये एक नॉर्मल क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले बनने वाली सदस्य या MLA कौन है? स्नेहलता। कहां से? हिसार से। और कब बनी थी ये? 1967 ईस्वी में। देखो ये तथ्य ऐसे है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है, इसीलिए मैं आपको अलग अलग टॉपिक करा रहा हूं। ये था कि सबसे पहला विधानसभा अध्यक्ष सभी को पता है। अगर वो आपको घुमा के पूछे कि महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो भी सन्नो देवी है। अगर ये पूछ ले कि पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो राव वीरेंद्र सिंह। दूसरा मैंने बताया इसके नाम, दूसरा रिकॉर्ड कौन सा है? सबसे कम समय के लिए, केवल मात्र 16 दिन के लिए बनने वाला विधानसभा अध्यक्ष। और क्वेश्चन अगर यह आ जाए सबसे ज्यादा बार बनने वाला, तो श्री हरमोहिंदर सिंह चड्ढा 3 बार बना था भाई। अब यह क्वेश्चन है कि हरियाणा में सबसे पहले बनने वाली MLA कौन होगी? स्नेहलता, जो कि हिसार से बनी थी। कब बनी थी? 1967 ईस्वी में। अब देखो इसी क्वेश्चन में घुमा के कैसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा बार बनने वाली MLA। सिर्फ आप किसकी बात कर रहे हैं? हम MLA की बात कर रहे हैं। MLA मतलब विधायक या विधायिका। MLA को हिंदी में क्या कहते हैं? विधायक। सिर्फ अध्यक्ष की बात नहीं, अध्यक्ष और
एमएलए में क्या फर्क होता है अभी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे ज्यादा बार बनने वाली एमएलए जो है वो भी रिकॉर्ड किसके नाम है? सन्नो देवी के नाम है। और ये कितनी बार बनी थी? 8 बार बनी थी भाई। देखो ये तो सबसे पहली बार बनने वाली थी और ये सबसे ज्यादा बार बनने वाली थी। अब देखो एमएलए को हिंदी में लिखेंगे हम विधानसभा सदस्य, और एक शब्द होता है विधानसभा अध्यक्ष। दोनों में फर्क क्या है? आप सभी को पता है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 90। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 90। और 90 सदस्यों को क्या बोला जाता है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 90 होते हैं। और आप देखो 90 सदस्य हो गए तो 90 सदस्य एक साथ तो बोलेंगे नहीं, तो वे सभी अपना क्या चुन लेते हैं? एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। तो उन 90 सदस्यों की बात रखने के लिए या उनका हेड या उनका अध्यक्ष या उनका स्पीकर होता है, जिसे क्या बोला जाता है? विधानसभा अध्यक्ष। इन 90 का जो नेता होता है, जो हेड होता है, वो क्या होता है? विधानसभा अध्यक्ष। तो ये देखो एमएलए भी बनी थी और अध्यक्ष भी बनी थी। तो सन्नो देवी के रिकॉर्ड जो है क्या नाम है? सबसे ज्यादा बार 8 बार हरियाणा की एमएलए बनने वाली विधायिका। और इसके साथ साथ वो किस पोस्ट पे कार्य किया? अध्यक्ष के रूप में। तो अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो विधानसभा सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष में क्या फर्क होता है? समझ में आ गया? आगे हम करते हैं नेक्स्ट 14वीं विधानसभा। भाई अब हम बात करेंगे सारे 14वीं विधानसभा के बारे में। देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अब हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक। ये तो था हमारा जीके के हिसाब से, इंडिया जीके के हिसाब से भी, लेकिन अब हम बात करेंगे 14वीं विधानसभा। जो ये हमारी विधानसभा चल रही है कौन से नंबर की है? 14वें नंबर की विधानसभा है भाई। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर 14वीं विधानसभा की बात करें तो इसके चुनाव कब आयोजित किए गए? चुनाव कब आयोजित किए गए? तो सबसे पहले 21 अक्टूबर 2019 को, 21 अक्टूबर 2019 को हमारी 14वीं विधानसभा के लिए क्या हुई भाई? चुनाव आयोजित किए गए, वोटिंग हुई। क्लियर? आप देखो 21 अक्टूबर को चुनाव हो गए, फिर इसका परिणाम कब आया? परिणाम कब घोषित किया गया? तो परिणाम आयोजित किया गया 3 दिन बाद 24 अक्टूबर 2019 को। 24 अक्टूबर 2019 को। क्लियर इतना? अब देखो यहां पे क्या हुआ? 24 अक्टूबर 2019 को रिजल्ट आ गया भाई। ठीक है, कौन सी पार्टी ने कितनी सीट प्राप्त की? कौन सी पार्टी ने कितनी सीट प्राप्त की? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी में कितने विधायक जीत के आए? तो बीजेपी पार्टी में 40 विधायक या 40 एमएलए। कांग्रेस को कितनी सीट मिली? कांग्रेस को सीट मिली 31। उसके बाद हम बात करते हैं जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। तो जेजेपी को सीट मिली 10। उसके बाद निर्दलीय या आजाद उम्मीदवार भी बोल सकते हैं हम इसे, निर्दलीय या आजाद उम्मीदवार, इनको सीट मिली 7। उसके बाद है इनेलो पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इसको कितनी सीट मिली? 1। और एक है अलोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी। तो इस प्रकार इनका टोटल करेंगे तो देखो 90 आ जाता है भाई। क्लियर? कितने आते हैं? 90। अब देखो जैसे आप मैच देखते हो भाई, जैसे पाकिस्तान ने बनाए 2020 में या किसी भी उसमें 45 रन, तो अब भारत को जीतने के लिए कितने रन की आवश्यकता होती है? 46, एक एक्स्ट्रा। वही बात अपने इसमें होती है भाई। सीट हमारी कितनी है? 90, यानी कि 90 क्या है हमारे? एमएलए। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक शब्द आना चाहिए कि एमएलए की बात कर रहे हैं हम।
हमारे कुल कितने एमएलए है हरियाणा विधानसभा में? 90 है। तो अब सरकार कौन बनाएगा? अब देखो दो पार्टी है, अब 45 और 45, क्लियर। तो जो भी पार्टी 46 सीट प्राप्त कर जाएगी, यानी कि 45 से एक ज्यादा, 90 की आधी कितनी होती है? 45, तो एक ज्यादा यानी कि 46 सीट जोन से भी पार्टी प्राप्त कर लेगी, वही अपनी सरकार बना लेगी, वही अपना बहुमत पेश कर देगी भाई, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार बनाने के लिए कितनी सीट की आवश्यकता है? 46 सीट की। तो जो भी पार्टी 46 सीट बना लेगी, वही पार्टी क्या हो जाएगी? अपनी सरकार बना सकती है। तो अब ये देखो, क्या इनमें से किसी ने भी 46 सीट प्राप्त करी? नहीं। हमें सरकार बनाने के लिए कितनी सीट की आवश्यकता है? 46 सीट की। लेकिन अब देखो 46 तो किसी ने प्राप्त नहीं की। अब देखो पूर्ण बहुमत में कोई सीट नहीं बना सकता, कोई सरकार नहीं बना सकता। अब क्या करेंगे कि गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन या तो कांग्रेस जो है इनके साथ करे या फिर बीजेपी इनके साथ करे। अब जैसे देखो, अगर हम बात करें पहले कांग्रेस की, तो जीत के लिए कितनी है? 46 सीट। तो इसने खुद कितनी जीती? 31। अगर वो जेजेपी को अपने साथ मिलाती है तो 31 और 10 41, लेकिन 41 में हमारी सरकार नहीं बनती। कितने की और आवश्यकता है? 5 की। फिर हमें कांग्रेस को क्या मिलाना पड़ेगा? निर्दलीय को मिलाएगा तो कितनी बन जाएगी? 48। जीत के लिए कितनी चाहिए? 46। तो या तो सरकार कौन बना सकती है? कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी और निर्दलीय, तीनों मिलके बनाए तो कितनी सीट प्राप्त कर सकती है? 48 सीट, ठीक है। और आवश्यकता कितनी हमें? 46 सीट की, तो सरकार बन जाएगी। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी सरकार ने क्या किया कि कांग्रेस से पहले ही क्या किया भाई? बीजेपी ने जेजेपी को अपने साथ मिला लिया। जेजेपी को अपने साथ मिला लिया। 40 सीट बीजेपी की और 10 सीट जेजेपी की, ठीक है। बीजेपी की कितनी है? 40, जेजेपी की कितनी है? 10। अब देखो दोनों को मिलाएं तो कितना हो जाएगा? 50। आवश्यकता कितनी हमें? 46 की, सरकार बन सकती है। फिर इसने एक बात और सोची भी, हरियाणा में क्या होता है कि अगर जेजेपी को मिला लिया तो कल ये क्या दिखाएंगे भाई? अकड़ दिखाएंगे कि मैं तुम्हारी पार्टी से निकल जाऊंगा, तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। तो इसने डबल माइंड का प्रयोग करते हुए साथ में निर्दलीय को भी अपने साथ मिला लिया। भाई आप देखो निर्दलीय की सीट कितनी है? 7, टोटल 57, ठीक है भाई। आवश्यकता हमें सिर्फ कितनी थी? 46 की। गठबंधन से कितनी सीट होगी हमारी? 57। कल ना बाई चांस जेजेपी एक्टिंग करने लग जाए भाई, ठीक है, कि मैं तुम्हारी पार्टी से निकल जाऊंगी, तो बीजेपी क्या कहेगी? भाई निकल जा, हमारे पास कौन है? निर्दलीय। 40 और 7 47। क्या सरकार गिरेगी? नहीं गिरेगी। बाय द वे कल ने निर्दलीय कुछ एक्टिंग करने लग जाए भी, हम तुम्हारी पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे, तो छोड़ के चले जा भाई। कितनी है? जेजेपी 7 है, तो 40 और 10 50। क्या इनकी सरकार गिरेगी? नहीं ना। अब तो क्या है भाई, ना तो जेजेपी कुछ कह सकती है, जेजेपी कुछ कह सकती है और ना ही निर्दलीय। दोनों ही 10 और 7 17 सीट से इनकी संख्या बढ़ के कितनी होगी? 47। ना तो ये जा सकते हैं और ना ही ये जा सकते, दोनों को अपनी पार्टी में रहने के लिए क्या कर दिया? मजबूर कर दिया, ठीक है ना। तो अब मेन क्वेश्चन ये बनता है यहां से कि कितने साल बाद सत्ता में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? कितने साल बाद सत्ता में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो कितने साल बाद? आंसर हो जाएगा 53 साल बाद। 53 साल बाद हरियाणा में कौन सी सरकार बनी है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और अगला क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि कितने विधायकों के समर्थन से यह सरकार बनी? तो कितने विधायकों के समर्थन से? 57। कितने विधायकों के समर्थन से? 57 विधायकों के समर्थन से कौन सी सरकार बनी? बीजेपी। 57 किस प्रकार? बीजेपी के कितने? 40, जेजेपी के कितने?
10 और निर्दलीय या फिर आजाद उम्मीदवार के कितने 7। तो टोटल कितने सदस्य हो गए 57। तो 57 व्यक्तियों के सहयोग से या समर्थन से कौन सी सरकार बनी बीजेपी। कौन सी विधानसभा में 14वीं विधानसभा में। इतना समझ में आ गया। अब देखो भाई, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो ये 14वीं विधानसभा बनी है इसमें प्रोटेम स्पीकर कौन बना। सबसे जो नया नाम है वो है प्रोटेम स्पीकर, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर एक ऐसा पद होता है जो सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को दिया जाता है। कहने का मतलब जैसे देखो इसमें क्या है कि जो 90 एमएलए होते हैं ना, उन 90 एमएलए में से 90 विधायकों में से जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग होता है या जो सबसे ज्यादा लंबी उम्र का या लंबी एज का व्यक्ति होता है उसे क्या बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का कि जो ये 90 एमएलए जीत के आए हैं ना, तो उन 90 विधायकों को क्या दिलाना होती है, इसे शपथ दिलानी होती है। ठीक है। जो ये 90 एमएलए या विधायक जो जीत के आए हैं उन 90 एमएलए को प्रोटेम स्पीकर क्या दिलाता है शपथ दिलाता है। भाई समझ में आ गया। तो इसका काम क्या होता है शपथ दिलाना, किसको, जो 90 एमएलए जीत के आए हैं उनको। तो अब क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी 14वीं विधानसभा हुई, ठीक है, कौन से नंबर की है ध्यान रखना आपने, 14वीं विधानसभा। अब हम जो बात कर रहे हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, 14वीं विधानसभा के बारे में। तो 14वीं विधानसभा का जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है प्रोटेम स्पीकर। और मैंने बताया प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जिसकी एज सबसे ज्यादा होती है 90 विधायकों में से, उसको क्या बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तो कौन बना, श्री रघुवीर सिंह कादियान। श्री रघुवीर सिंह कादियान, इसको क्या बना दिया गया प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। और इसकी एज कितनी है 75 वर्ष। इसी के आधार पे तो इसे क्या बनाया था, क्या बनाया था इसे प्रोटेम स्पीकर। अब जैसे देखो भैया हम देसी भाषा में अगर बात करें तो जैसे किसी लड़के की शादी होती है ना, तो जब उसको रोकने के लिए आते हैं तो लड़की वाले कुछ नारियल वगैरह या कुछ पैसे वगैरह शगुन के रूप में देते हैं। तो किसको दिया जाता है, जो घर में सबसे बुजुर्ग एज का या बुजुर्ग व्यक्ति होता है या लंबी आयु का जो व्यक्ति होता है उसे दिया जाता है। तो इसी प्रकार ये पद या ये पोस्ट भी किसे दी जाती है, जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। अब देखो क्यों भाई, क्योंकि भाई इसके मान सम्मान के तौर पे, मान सम्मान के तौर पे कि आप जो है हमें सबसे बड़े हो, इसलिए आप हमें क्या करो शपथ दिलाओ। ठीक है ना। तो शपथ दिलाने का काम कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। और 14वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बना है, श्री रघुवीर सिंह। कितने वर्ष का है ये, 75 वर्ष का। और कहां से संबंध रखता है ये, बेरी झज्जर जिले से। भाई पहला क्वेश्चन क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि 14वीं विधानसभा में 14वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। अब मैं बार बार 14वीं नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि हमारा टॉपिक ही किसके ऊपर चल रहा है अब, 14वीं विधानसभा का। तो 14वीं विधानसभा का स्पीकर या फिर हम बोल सकते हैं अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो श्री ज्ञानचंद गुप्ता। श्री ज्ञानचंद गुप्ता। और ज्ञानचंद गुप्ता को क्या बनाया गया, स्पीकर अध्यक्ष। और ये कहां से संबंधित है, कहां से जीत के आया था, इसका विधानसभा क्षेत्र क्या है, पंचकुला। तो ज्ञानचंद गुप्ता को 14वीं विधानसभा का क्या बनाया गया, अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं विधानसभा का डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष। डिप्टी स्पीकर किसे बनाया गया, श्री रणवीर सिंह गंगवा। रणवीर सिंह गंगवा। और श्री रणवीर सिंह गंगवा को क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष। और ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से जीत के आया था, नलवा विधानसभा क्षेत्र से। कहां से जीत के आया था, नलवा विधानसभा क्षेत्र से। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि ये 14वीं जो विधानसभा है इसमें कुल कितने व्यक्तियों ने या उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। ठीक है। तो इसमें
कुल प्रत्याशियों, जिसे हम बोल सकते हैं उम्मीदवारों, कितने उम्मीदवार थे टोटल? तो कितने उम्मीदवार थे? 1169। अब देखो सीट कितनी थी हमारी? 90, और संख्या कितनी थी इसमें? 1169। जैसे आज की टाइम वैकेंसी, हमारी वैकेंसी कितनी है? 90, और फॉर्म भरने वाले कितने हैं? 1169। तो याद रखना है 90 विधानसभा सीटों के लिए कितने उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई? 1169 व्यक्तियों ने। अगर हम बात करें इनमें महिलाएं कितनी थी? 1169 व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 104। ठीक है, और एक क्या था इसमें? मंगलमुखी। मंगलमुखी कितने हैं? 1। मंगलमुखी क्या होते हैं? किन्नर भाई, ठीक है ना। तो अब मोदी सरकार ने इनका नाम बदल के क्या रख दिया है? मंगलमुखी। जैसे हरियाणा में तो इन्हें क्या कहते हैं? इंजड़े। ठीक है, तो उसको यहाँ पे वो शब्द का प्रयोग नहीं करके क्या कहा गया है? मंगलमुखी। तो मंगलमुखी की संख्या 1, महिलाओं की संख्या 104, और बाकी जो बच गए पुरुष वो इनमें माइनस कर लेना भाई। क्लियर इतना? अब उसके बाद हम बात करते हैं 5वां क्वेश्चन, कि जैसे हमारी कुल महिलाएं कितनी है? 104। 104 ने क्या किया? पार्टिसिपेंट किया। अब इन 104 में से 14वीं विधानसभा में बनने वाली विधायिका कितनी है? इनमें से कितनी महिला एमएलए बनी? तो इनमें से 104 में से केवल मात्र 9 महिला क्या बनी? विधायिका बनी, एमएलए बनी 104 में से। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 9 महिलाएं जीत के आई है, तो कांग्रेस पार्टी से कितनी जीत के आई? तो कांग्रेस पार्टी से 5, बीजेपी से 3, और जेजेपी से 1 है, नैना चौटाला। ठीक है, 1। तो 5 और 3 8 और 1 9। कुल महिलाएं कितनी जीत के आई? 9 भाई। क्लियर? अगला तथ्य क्या बनता है कि ये जो 14वीं विधानसभा है, इसमें सबसे बड़ी जीत किसकी दर्ज की गई? सबसे बड़ी जीत किसकी दर्ज की गई? तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, कितने वोटों से जीते? 53,312 वोटों से भाई। 53,312 वोटों से सबसे बड़ी जीत किसकी दर्ज की गई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। इसी का अपोजिट क्वेश्चन बन जाएगा, सबसे छोटी जीत किसकी दर्ज की गई? तो सबसे छोटी जो जीत दर्ज की गई वो गोपाल कांडा की। गोपाल कांडा। कितने वोटों से? केवल मात्र 602 वोटों से। तो सबसे छोटी जीत जो दर्ज की गई वो गोपाल कांडा, कहां से? सिरसा जिले से। और भूपेंद्र सिंह ने चुनाव कहां से लड़ा था? अपने किलोई से। ठीक है ना, तो वहां से कितने वोटों की लीड दी इसने? 53,312 की भाई। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं कि जो 14वीं विधानसभा है, इसमें सबसे कम आयु का एमएलए कौन है? या हम कह सकते हैं युवा एमएलए कौन है 14वीं विधानसभा में? अगला क्वेश्चन है, सबसे युवा एमएलए कौन बना? युवा का मतलब कम आयु का। तो सबसे कम आयु में जीत के जो एमएलए बना वो है दुष्यंत चौटाला। 2019 में ये केवल मात्र कितने वर्ष के थे? 31 वर्ष के थे। और इसी का अपोजिट क्वेश्चन बन जाएगा दूसरा क्वेश्चन, सबसे बुजुर्ग एमएलए। अगर बुजुर्ग की बात करें तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कौन है बुजुर्ग? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है ना, तो सबसे जो लंबी एज का जो व्यक्ति है वो है श्री रघुवीर सिंह कादियान। रघुवीर सिंह कादियान। और इसे क्या बनाया गया था? प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, कादियान भाई। ये कितने वर्ष का था? 75 वर्ष का भाई। कितने वर्ष का? 75 वर्ष का। ये तथ्य समझ में आ गए। अगला जो क्वेश्चन बनता है
वो ये बनता है कि इस विधानसभा, ये 14वीं जो विधानसभा है, इसमें सबसे ज्यादा एमएलए देने वाला गांव, कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा गांव है जिसमें सबसे ज्यादा एमएलए बने, कौन सी विधानसभा में, 14वीं विधानसभा में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एमएलए देने वाला गांव कौन सा है? चौटाला गांव। और कितने एमएलए बनाए? 5 एमएलए बनाए भाई इसने। 14वीं विधानसभा में चौटाला गांव से 5 एमएलए जीत के आए थे। 90 में से 5 अकेले कौन से गांव में आए? चौटाला गांव से आए भाई। क्लियर? उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कितने साल बाद सत्ता में, राज्य में कितने साल बाद सत्ता में गैर कांग्रेसी सरकार आई? गैर कांग्रेसी सरकार आई। तो सभी को पता भाई कितने साल बाद? 53 साल बाद। गैर कांग्रेसी का मतलब क्या? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, ठीक है, कौन सी आई? बीजेपी। तो बीजेपी जो हरियाणा में कितने साल के बाद आई है? 53 साल के बाद में भाई। ठीक है, तो राज्य में 53 साल बाद सत्ता में गैर कांग्रेसी कौन? बीजेपी। क्लियर इतना? अगला क्वेश्चन है कि राज्य में अगला क्वेश्चन लिखो, राज्य में कितने विधायकों के समर्थन से, राज्य में कितने विधायकों के समर्थन से सरकार बनी? नीचे साफ कर दूं अब देखो भाई ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है, वैसे मैंने आपको करा भी दिया जब मैंने बताया था भी कितनी सीट आई। तो इसमें देखो कितने विधायकों के समर्थन से, तो कितने विधायकों के? 57 विधायकों के समर्थन से। 57 जो विधायक है वो कौन कौन से? मैंने बताया था बीजेपी के कितने हैं? 40, जेजेपी के कितने हैं? 10, और निर्दलीय या फिर आजाद उम्मीदवार के कितने विधायक? 7। तो टोटल कितने विधायकों के समर्थन से बीजेपी सरकार बनी? 57 विधायकों के समर्थन से। क्लियर? अगला पॉइंट देखो क्या बनता है। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि 12 तो हमने क्वेश्चन कर लिए तथ्य, अब 13वां तथ्य जो बनेगा वो ये है कि जब ये एमएलए बने तो कितने विधायकों ने किन किन भाषाओं में शपथ ली भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो स्टेप बनेगा वो किससे बनेगा? शपथ से भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा में शपथ लेने वाले विधायक। ऐसे कितने विधायक हैं? हमारे टोटल 90 है। अब 90 में से हम ये देखते हैं कितने विधायकों ने किस भाषा में शपथ ली। तो हिंदी भाषा में शपथ लेने वाले विधायक हैं 76। फिर हम बात करेंगे अंग्रेजी भाषा में। तो अंग्रेजी भाषा में शपथ लेने वाले विधायक, अंग्रेजी भाषा में जो विधायक शपथ ली वो है 8। फिर आती है संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले विधायक या एमएलए। ऐसे कितने विधायक हैं जिसने संस्कृत भाषा में शपथ ली? तो 3। फिर है संस्कृत के बाद उर्दू भाषा में, संस्कृत के बाद पंजाबी करते हैं हम पहले। पंजाबी भाषा में शपथ लेने वाले विधायक 2 और उर्दू भाषा में शपथ लेने वाले विधायक जो है 1। तो उर्दू भाषा में, ठीक है, 1। तो सबसे ज्यादा किसमें ली? हिंदी भाषा में। कितनी? 76। अंग्रेजी भाषा में 8, संस्कृत भाषा में 3, पंजाबी भाषा में 2 और उर्दू भाषा में 1। इनका टोटल करो भाई, 8 और 6 14 और 3 17 और 3 20, 2। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने सदस्य हो गए? 90। तो 90 विधायकों में
किस किस भाषा में शपथ ली और 90 सीट में किन किन पार्टी के कितने हिस्से आई थी वो मैंने आपको करा दी। बीजेपी के कितने आई थी? 40। कांग्रेस के कितनी सीट आई थी? 31। जेजेपी के कितने आई थी? 10। निर्दलीय के 7। इनेलो 1 और अलोपा हरियाणा लोकहित पार्टी 1। तो टोटल हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 90। तो 90 विधायक 90 शपथ लेने वाले। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपको मैं बाद में कराऊंगा, वो क्वेश्चन ये है कि जो हमारी विधानसभा के अंदर सीट है आरक्षित वो कितनी सीट है? सभी को पता है 17 सीट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 17 सीट को हम याद कैसे करें? दिक्कत ये होती है, ठीक है। अब इसके लिए हम एक देखो ट्रिक बताते हैं आपको छोटी सी। 17 सीट कौन सी? आरक्षित। आरक्षित का मतलब क्या है कि 90 हमारी विधानसभा सीट है, तो ये इनमें से 17 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए क्या है? आरक्षित है, रिजर्वेशन है, ठीक है। तो 17 जिले जिनमें कौन कौन सा स्थान है, कौन कौन सी सीट है, वो हम बात करेंगे भाई। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हर बार एक बार क्वेश्चन आता है कि 17 सीट है वो कौन कौन सी है। तो देखो इसके लिए हम एक देसी सी ट्रिक बनाई है कि एक बार एक लड़की होती है मुन्नी नाम की लड़की भाई, वो क्या करती है? अपने दोस्त के साथ बाजने का प्रोग्राम कर लेती है भाई, ठीक है। देखो हरियाणवी ट्रिक है, थोड़ी हरियाणवी तरीके से याद करते हैं हम। अपने दोस्त के साथ बाजने का प्रोग्राम कर लेती है, लेकिन तभी उसके पापा या उसके पिताजी को पता लग जाता है भाई, ठीक है। वो कुछ ऐसा इशारा देखता है जिसके कारण ये लगता है भाई वो अब जाने वाली है। तो एक ट्रिक बन जाएगी, कैसे कि देखो किस प्रकार है। इस ट्रिक को आप 1-2 बार करोगे ना याद हो जाएगा। जैसे देखो उन्हें किसे, जब उसके पापा ने देखा तब उन्हें, जब कल मुन्नी कौन है? वो लड़की है। मुन्नी का इशारा परखा तो इशारा परखा तो क्या हुआ भाई? गुस्से से बावला हो गया, गुस्से से बावला हो गया। अब ये देखो भाई, कोई भी अगर बाप अपनी लड़की की ये हालत देखेगा तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, नेचुरल बात है भाई, वो मारेगा पीटेगा, ठीक है। तो ये लाइन सिर्फ आप एक याद करो, इससे आपको 17 की 17 रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। 17 की 17 आपको विधानसभा याद हो जाएगी, ठीक है। कि कैसे कि जब कल मुन्नी का इशारा परखा तो गुस्से से बावला हो गया। तो हमारे 17 विधानसभा सीट आ जाएंगी। इसमें ऊ से बन जाएगा हमारा नंबर 1 उकलाना। ऊ से क्या बन जाएगा? उकलाना। न से बन जाएगा नरवाना, न से नरवाना। जय से बन जाएगा जज्जर, जैसे देखो फीलिंग आ रही जैसे जज्जर की। बै से बन जाएगा बवानी खेड़ा, बवानी खेड़ा। कल से हमारा बन जाएगा कलानौर, कल से कलानौर। 5 हो गए। ऊ से उकलाना, न से नरवाना, जैसे जज्जर, बै से बवानी खेड़ा। कल से कलानौर। फिर अभी मुंह से हमारा बन जाएगा मुलाना। और आपको ये याद होना चाहिए भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, चलो मैं साथ के साथ डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूं आपको याद रखने के लिए। उकलाना कहां पर है? हिसार के अंदर। नरवाना कहां पर है? जींद के अंदर। जज्जर प्रॉपर कौन सा जिला है? जज्जर जिले के अंदर ही है, जो मैंने क्वेश्चन कराया था कि जज्जर आरक्षित सीट के अंदर आता है। बवानी खेड़ा जो है वो भिवानी जिले के अंदर है भाई। कलानौर रोहतक जिले के अंदर है। क्लियर? छठा मुंह से बन जाएगा मुलाना, और मुलाना आपका अंबाला जिले के अंदर आता है भाई। 7 नी से बन जाएगा नीलो खेड़ी, नीलो खेड़ी। और नीलो जो खेड़ी है वो आपका कहाँ जाएगा? करनाल जिले के अंदर। तो 7 हो गए। 8वां का से कालावाली, और कालावाली आपका सिरसा जिले के अंदर। अब देखो नी से नीलोखेड़ी, का से कालावाली। अब पूरा शब्द इशारा से याद रखना, इसराना। इशारा से क्या शब्द बनेगा?
इसराना। और इसराना कहां पर है? पानीपत के अंदर। इसराना कहां पर है? पानीपत के अंदर। फिर है परखा का पै, पै से पटौदी, पै से पटौदी। और पटौदी कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। पटौदी कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। रै से रतिया, रै से रतिया। और रतिया आपको पता है कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर। खे से हो जाएगा खरखोदा, खे से क्या हो जाएगा? खरखोदा। और खरखोदा कहां पर है? सोनीपत के अंदर। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ गया। मुंह से मुलाना, नी से नीलोखेड़ी, का से कालावाली, इशारा से इसराना, पै से पटौदी, रै से रतिया, खे से खरखोदा। अब देखो गु, अगला जो है गु से बन जाएगा गुहला। गुहला चिक्का कहां पे है? कैथल जिले के अंदर। तो गु शब्द से गुहला। शह अगला है 14वां, शह से शाहाबाद। और शाहाबाद कहां पर है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। वेरी गुड। फिर है सह 15वां, सह से सडोरा। सह से क्या बन जाएगा? सडोरा। और सडोरा कौन से जिले में है? यमुनानगर के अंदर। कहां पर है? यमुनानगर के अंदर। फिर अभी बावला हो गया, बावला, बावला से बावल, बावला से बावल। और बावल कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर। लास्ट आपका हो से आपका कौन सा जिला, कौन से आरक्षित बन जाएगा? होडल। और होडल कहां पे है? पलवल के अंदर। तो इस प्रकार देखो आपके ये 17 क्या बन गए? विधानसभा आरक्षित सीट, विधानसभा की आरक्षित सीट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप देख लो, ले लो। सबसे पहले देखो मैंने ट्रिक बताई थी कि मुन्नी नाम की लड़की है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का इशारा करती है, लेकिन उसी समय उसका इशारा कौन परख लेता है? उसके पिताजी। ठीक है? और उसके पिताजी जब परखते हैं तो वो गुस्से से क्या हो जाता है? बावला हो जाता है। गुस्से से बावला हो गया। तो इस छोटी सी ट्रिक में हमारे 17 विधानसभा क्षेत्र आ जाते हैं। दोबारा करता हूं। ऊ से उगलाना, न से नरवाना, जैसे झज्जर, बै से भवानीखेड़ा, कल से कलानौर, मुंह से मुलाना, नी से नीलोखेड़ी, का से कालावाली, इशारा से इसराना, पै से पटौदी, रै से रतिया, खे से खरखोदा, गु से गुहला, सै से शाहाबाद, सै से सडोरा, बावला बावल। ठीक है? और हो से ओडल। तो इस प्रकार आपको ये 17 की 17 क्या हो जाते हैं? याद हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो हमने 17 जिले तो हमने कर लिए जो क्या है? आरक्षित है। अब बच गए कितने? 5 जिले। कितने जिले? 5 जिले। तो 5 ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें एक भी क्या नहीं है? आरक्षित सीट नहीं है। तो ये साफ कर दूं मैं आपके। अब देखो ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें एक भी क्या नहीं है? आरक्षित सीट नहीं है। तो वो है आपके 5 जिले। 5 जिले कौन कौन से? नंबर 1 पंचकुला, नंबर 2 फरीदाबाद, नंबर 3 नूह या मेवात, नंबर 4 महेंद्रगढ़, और नंबर 5 है चरखी दादरी। तो ये ऐसे जिले हैं 5 जो जिसमें एक भी विधानसभा क्या नहीं है? आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। तो 17 और 5 22। तो हमारे कुल कितने जिले हो गए? 22 जिले हो गए। क्लियर? तो मैं आशा करता हूं भाई आपको ये विधानसभा का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं चाहता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसे, ठीक है। और अगली वीडियो में हम बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।